मेला प्राधिकरण को भी इसमें लेना चाहिए और वो प्रशासन से आग्रह करें कि इतने क्षेत्र में कम से कम मांस मदिरा अंडा न बिके, छतराक से लेकर के नागबासुरी तक, दशाश्वमेध से लेकर के बराना तक, यहाँ तो मुख्य मेला क्षेत्र ही है। बाकी तो जैसा चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है, भारत भगवान भरोसे चल रहा है। सर महाराज आज बैठक हुई है, यहाँ से क्या निर्णय हुआ, किस तरीके प्रस्ताव पारित हुआ, क्या पूरा? प्रयागराज को प्रयाग क्षेत्र घोषित किया जाए। यहाँ इस क्षेत्र में छतनाग से लेकर के नागबासुरी, इधर बैराना क्षेत्र, मनकामेश्वर तक, इन सब क्षेत्रों में मांस मदिरा और अंडे की दुकानें न लगें, इसका निषेध किया जाए। गंगा जी में प्रदूषण चाहे वर्षा काल का हो चाहे अन्य काल का हो, उसको रोकना चाहिए। लोगों की भावना है, उस भावना की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा हम कहते हैं। महाराज जी, बांग्लादेश में हुए हिंदू महाराज जी आज बैठक मंत्रि परिषद की बैठक हुई है, किस तरह से बैठक रही, क्या निर्णय लिए गए, क्या? आज माँ ललिता लोक शंकरी आलोपी देवी माई के मंदिर में प्रयागराज विद्युत परिषद की एक बैठक हुई है। और क्योंकि माघ मास हमारा माघ मेला भी लगने वाला है, उससे पूर्व में ये बैठक हुई है। यहाँ शंकराचार्य आश्रम के स्वामी जी महाराज वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज भी आए हैं, और टीकर माफी वाले और भी जो हमारे प्रयागराज के साधु संत हैं, वो सब आश्रमों के महात्मा यहाँ आए हैं। विद्युत परिषद के सब, कोई रिटायर्ड जज है, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर है, तो सभी वरिष्ठगण वो सब भी आए हैं। तो यहाँ एक यही हुआ कि हमारे प्रयागराज में, क्योंकि पद्म पुराण के अंदर भी माता सरस्वती के आख्यान में ये कहा गया है कि जो मूल संगम है, संगम को केंद्र मान के और 5 कोस तक के इलाके में, 5 कोस तक के एरिया में माता सरस्वती सुख पूर्वक विचरण करती है, और यह है ब्रह्मांड का सबसे पवित्र पुण्य क्षेत्र है। तो इसके आसपास का जो भी एरिया है, यहाँ मांस मदिरा आदि ये सब ना हो, और इस 5 कोस के एरिया को तीर्थ क्षेत्र तो प्रयागराज है ही, क्योंकि कुंभ मेले लगते ही हैं यहाँ, नहीं तो इससे बड़ा तीर्थ क्या है, ये तीर्थों का राजा है। तो यहाँ लेकिन जो मेला क्षेत्र के आसपास और ये जो इधर से ये बहुत से अंडे मांस मदिरा की जो दुकानें हैं, इनको बंद किया जाए, क्योंकि ये एक यहाँ के तीर्थ की मर्यादा नहीं बनती है इससे, ठीक है ना। तो इन सब को बंद किया जाए, हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं और प्रशासन से ऐसी मांग करते हैं, क्योंकि इसकी शुद्धता बनाए रखना भी हम सबका दायित्व बनता है। और बताइए, बांग्लादेश में हुए हिंसा का प्रस्ताव हुआ, क्या पूरा मामला? आज जो बैठक यहाँ हुई है, उसमें प्रस्ताव रखा गया, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, इसको सरकार को, जनता जनार्दन को सबका विरोध करना चाहिए। हम अहिंसावादी हैं, हिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के विरोधी हैं, तो उसमें शांति आवे बांग्लादेश में, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दूसरी बात यह है कि हमारे तीर्थराज प्रयाग में, प्रयाग को तीर्थ घोषित करना चाहिए। यह बिंदु जो उठा है ये उचित है, क्योंकि अभी तक अयोध्या ही तीर्थ क्षेत्र घोषित है, तीर्थराज प्रयाग है तो, लेकिन तीर्थ क्षेत्र घोषित नहीं है। और जब तीर्थ क्षेत्र घोषित हो जाता है तो वह क्षेत्र विकसित होने लगता है, वहाँ की भावना सबको प्रेरित करने लगती है कि ये हमारा क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ मांस मदिरा अंडा ये तमाम लोग बेच रहे हैं और ये तमाम प्रदूषण फैला रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से हमारे जितने भी द्वादश माधव हैं और जहाँ तक 5 कोस की हम लोगों की मांग है, वहाँ तक यह प्रदूषण नहीं होना चाहिए। किसी को लाइसेंस नहीं देना चाहिए बेचने का। अगर वह ऐसा करते हैं तो उन्हें दंडित करना चाहिए।